हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जाना था और हर एक प्रकार का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो सब हम लोग खत्म किए थे। आइए आज हम लोग डिटरमिनेंट पे ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए अभी क्वेश्चन सब लिख रखे हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे सवालों का डिस्कशन करते हैं। ओके, देखिए अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। इस बार मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं 12th बोर्ड का, ठीक है, और ये बोर्ड बैच है। ओके, चलिए तो पहला सवाल देखिए क्या कहता है कि प्रूव दैट, और ये दे रखा है डिटरमिनेंट दे रखा है इक्वल टू 0। देखिए डिटरमिनेंट 0 के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज लिखाया था, आपको बताए थे बउआ कि अगर मान लीजिए कि डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और एक और बात समझिए, कभी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम मान लो कि पूरा का पूरा 0 हो जाए, एक रो अगर पूरा कंप्लीट 0 हो जाए या एक कॉलम पूरा कंप्लीट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए देखिए इधर तो पहला सवाल है a माइनस बी माइनस सी, ये साइक्लिक ऑर्डर टाइप से दे रखा है। ठीक है, ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, LHS देखिए क्या दे रखा है। आपको दे रखा है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर है आपका b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर है आपका c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ करने के लिए दो ही चीज हम दिमाग में रखना है, या तो कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम बताए थे। अगर मान लीजिए कि ये ए बी सी है और ये भी ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ कुछ भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। या डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सोचिए ना जरा, क्या ऐसा संभव है कोई रो, क्योंकि आइडेंटिकल तो यहां होने से रहा, ठीक है, तो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, देखिए तो ये तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये B से B कैंसिल हो जा रहा है, C से C कैंसिल हो जा रहा है, A से A कैंसिल, सेम यहाँ B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से। अरे भाई काम तो बन रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। ठीक, जैसे ही आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ है b माइनस सी, यहाँ है रहने दीजिए c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये क्योंकि फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 आ गया, इसलिए डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। आंसर क्लियर? ओके, तो पहले इसे नोट करिए, फिर पिछला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हो गया, आइए पीछे आते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं बुआ, यहां पे है 1 1 ABC, अच्छा ये 0 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ओके, तो देखिए इधर LHS यहां भी देखिए, यहां पे है 1 1 1 ABC। ठीक, ये है आपका B प्लस C प्लस A और यहाँ पे है A प्लस B है और इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ तो ऑपरेशन लगाने से कि एक रो कंप्लीट 0 आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अगर इसे दिखाना है, जानते हैं इस सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता है या आपको ऐसा भी कह देगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि सवाल में आप एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हम लोग बताए थे ना कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, वो नहीं यूज करना है बउआ। ठीक है, तो देखिए ना, आइडेंटिकल के लिए दो चीज, या तो 0 कर दे या सेम आ जाए कोई दो रो या दो कॉलम। तो बाबू रे बताओ, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये देखो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी बताए थे, किसी रो में या किसी कॉलम अगर सेम एलिमेंट है तो आप उसे बाहर भी कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, हम ऑपरेशन लिखते हैं क्या कि C3 मान लीजिए चेंज करते हैं, कैसे, C3 प्लस C2। तो करिए जरा, तो ये हो गया 1 1 1, यहाँ हो गया A B C और यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी।
बताइए ना, थर्ड कॉलम से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे कि टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, इससे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिएगा तो बाहर चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, 1 1 1, यहां देखिए ए बी सी और यहां 1 1। अब तो नाचो, क्यों? क्योंकि C1 और C2 सेम आ गया, आइडेंटिकल आ गया। जब आइडेंटिकल होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस C1 बराबर क्या आ गया? C3 आ गया। ठीक है, ओके, बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में कौन सा क्वेश्चन था? आइए थोड़ा बैक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था बुआ? 2 3 5 है, 7 8 9 है। अच्छा, लिखते हैं हम यहां पे। आगे बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी लिखे हुए हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 2 3 5 7 8 9, और यहां क्या था भैया? 2 3 5 7 8 65 65 75 86 65 75 86। ठीक है, 65 75 86, और ये वैल्यू क्या प्रूफ करना है? 0 लाना है। ठीक है, ओके। 0 लाने के लिए मेरा टारगेट क्या है? कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो जरा, अगर देखो ये 65 है, अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 7 जा 63, 65 में से 63 जाएगा तो कितना होगा? 2। चमक रहा है कुछ ना कुछ। 9 8 जा 72, 75 में से 72 3, वाओ आ रहा है। 9 9 जा 80 81, 86 में से 81 5 हो जाएगा, यानी काम बन गया, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक, तो मैं ऐसा ऑपरेशन लगाता हूं कि C3 चेंज करता हूं C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये ऐसे रह जाएगा 7 8 9, और यहां हो जाएगा कितना? ऐसे 65 माइनस 9 इंटू 7, 75 माइनस 9 इंटू 8, 86 माइनस 9 इंटू 9। ओके, ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9, और 63 में से 63, ओ यार 65 ना है ये 65 में से 63 तो 2, 75 में से 72 3, 86 में से 81 5 हो गया। तो देखो ना, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया आपस में, तो वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0, सिंस C1 बराबर C3। सॉल्यूशन नंबर 4। चलिए सवाल देखते हैं। यहां इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो, है कंफ्यूजन? नहीं ना? पक्का शेयर करिए। चलिए पीछे आते हैं थोड़ा सा। 4 नंबर भाई कहाँ क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ। अच्छा 1 1 BC CA AB, BC CA AB, ओके। चलिए देखिए इधर 1 1 1 BC CA AB, ठीक, और यहां पे क्या था? A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A, C इंटू A प्लस बी, यही ना था, और बराबर में 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए तो जरा, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 1 1 1 BC CA AB, इसे मल्टीप्लाई करिएगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA,
सी ए प्लस सी बी। ठीक, अगर बताइए तो ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो देखो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, C2 चेंज करता हूं, C2 प्लस C3 होगा, तो यहां हो जाएगा 1 1 1, और यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ए बी प्लस ए सी रहने दीजिए, बी सी प्लस बी ए रहने दीजिए, सी ए प्लस सी बी रहने दीजिए। क्या यहां से ये सब को बाहर लिख सकता हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे कॉमन ले लीजिए, यहां पे लिख दीजिएगा टेकिंग कि ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम C2। ठीक, जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा तो ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए कॉमन ले लिए, तो यहां बच जाएगा 1 1 1, यहां भी 1 1 1। ठीक है, और यहां हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस ए बी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? C1 बराबर C2, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 5 पीछे करते हैं थोड़ा। विदाउट एक्सपेंडिंग, देखिए क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग एक्स प्लस वाई। पहले ये सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और सॉल्व हम बारी बारी से करें और देखते जाइए कैसे कैसे करते हैं। ठीक, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक, फिर जेड एक्स वाई है, 1 1 है। ठीक, ठीक, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? 4 हो गया ना, अब 5वां। चलिए 5वां देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहां है जेड एक्स वाई, और यहां है 1 1 1, और वैल्यू किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर। तो जब भी जीरो आया जाएगा तो हमको थोड़ा सा फील जरूर आनी चाहिए कि कोई दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। ठीक, या आइदर एनी रो और कॉलम विल बी जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो देखो ना बउआ, 1 1 है, काश सेम कोई बन जाए, मतलब देखिए ना, किसी रो में या किसी एक कॉलम में अगर सेम सेम बन जाएगा तो आराम से आप उसको बाहर निकाल सकते हो, 1 1 बन जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो देखो ना, अगर हम R1 चेंज कर देते हैं और R1 प्लस R2 अगर ले लेते हैं तो यहां से दिख रहा है कुछ कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहां भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और ये हो गया z, ये x, ये y, 1 1 1। ओके, अब इसको कॉमन ले लो, लिखेंगे हम यहां पे टेकिंग कि x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन ले लीजिए। तो आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा 1 1 1 जेड एक्स वाई, और ये 1 1 1। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल है, R1 एंड R3। तो यहां से क्या हो जाएगा जरा बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो बराबर जीरो लिख देंगे, सिंस R1 बराबर R3। बोलिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन? ये था सॉल्यूशन नंबर आपका 5 का। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, 6 का सॉल्यूशन देखिए। ओके, रहने दिया, ये रहने दो, दिखता अच्छा से। सॉल्यूशन नंबर कौन सा? 6 देखते हैं। तो भाई 6 में क्वेश्चन क्या है, पीछे आओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे वैसे लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पीछे देखते हैं 6 नंबर। अब 6 क्या कहता है? इफ ओमेगा इज अ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। अच्छा, ओके, बराबर जीरो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई मेरे।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, फिर स्टार्ट हो रहा है किससे? ओमेगा से। तो मेरे हिसाब से यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसा ही दे रखा है और बराबर में 0 दे रखा है। तो कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी आप पढ़े होंगे, 1 का पावर 1/3 होता है, तो इसका 3 गो वैल्यू आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो आप पढ़े होंगे 1 बराबर होता है -1 प्लस सॉरी इसका वैल्यू लेते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसका वैल्यू लेते हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़े थे, वैसे अभी इसका वैल्यू का मतलब नहीं है, आप बस इसका प्रॉपर्टी जानो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, और एक जानते होंगे कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां देखो ना, अगर तीनों को हम लोग ऐड कर दे, ऐसा लिखे कि C1 चेंज करे, ठीक है, और C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करते हैं हम, ठीक है, तो बताइए ना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताइए? ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, सम ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया? 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यहां पे लिख देंगे सिंस सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू 0 हो गया, यही तो हमको लाना था। बोलिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन है? पहले स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई थिंक ले लिए होंगे कि और हट जाए इधर। चलिए देखिए, यहां पे हो गया, ये कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। क्या किया हम लोग? C1 C2 प्लस C3। अच्छा एक सेकेंड, ये तो ओमेगा ना यहाँ पे है, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या करे। आ जाओ पीछे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भाई क्या करा देखो तो, 2 3 4 है, 5 6 8 है। ओके 2 3 4 5 6 8, ठीक है। 7 2 3 4 5 6 8 ऐसे ही ना था? ठीक है, 2 3 4 5 6 8, अब है 6x 9x 12x, 6x 9x 12x, ठीक है, 6x 9x 12x, और ये बराबर 0 प्रूफ करना है हमको। ठीक है, बराबर 0 लाना है। तो जैसे बराबर 0 कहता है तो बस दो ही ख्याले आते हैं, या तो 0 0 कोई कॉलम हो जाए या रो हो जाए, और नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं तो क्या करिए, आइडेंटिकल बनाइए। क्या बनाइए? आइडेंटिकल। एक बात वो आपको ख्याल आ रहा है क्या, इस चीज को हम लोग 2 इंटू 3x लिख सकते हैं? देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3x, आराम से लिख सकते हैं, और 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, अगला स्टेप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 3 4 हो गया, 5 6 8, इसको लिखते हैं 2 इंटू 3x, 3 इंटू 3x, 4 इंटू 3x, कॉमन ले लो 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे हम टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3। जैसे ही यहां से कॉमन लीजिएगा 3x बाहर ले लिए,
तो हो जाएगा 2 3 4 और 5 6 8 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों अब तो मजा ही मजा, ये दोनों आइडेंटिकल आ गया तो हो जाएगा 3x इंटू 0 बराबर 0। यहाँ पे लिख दूंगा कि सिंस R1 बराबर R3 एंड R1 एंड R3 आइडेंटिकल, so the value of determinant will be 0. I hope my point is clear. Any doubts? पक्का? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल देखते जाइए, ठीक है? कर लिए होंगे पक्का? अरे बहुआ तो स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है? कितने टाइम लगता है? चलिए पीछे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 भैया क्या है? 8 या है क्या है? 1 1 1, इधर भी 1 1 है, ठीक है? 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है। 1 1 1 है, 1 1 है, 1 प्लस एक्स 1 1 और 1 प्लस वाई, अब बराबर प्रूफ करना है एक्स वाई, ये प्रूफ करना है, ठीक है? देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। LHS ये है 1 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई। अब चलो एक बार बताता हूं मैं आपको, कभी भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है दो तरीका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई रो या कॉलम 1 1 बन जाए तो बहुत खुश हो जाना है, क्योंकि 1 1 बनने के बाद क्या करना है, ऑपरेशन लगा करके उस तीनों 1 में से किसी दो को 0 बनाना है, किसी दो को क्या करना है, 0 बनाना है और तीसरा के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। मेरी बात सुनिए, जैसे देखिए ना, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो इस तीनों में से किसी दो को 0 बनाना है, चाहे इधर भी कर सकते थे जैसा आपका दिल करे। तो देखो ना, इसमें से अगर इस 1 ये दोनों अगर मान लीजिए 0 बनाना है तो इसमें से इसको हटा देंगे, बोलो, और इसमें से इसको हटा सकते हैं आराम से, हाँ या ना? ऐसे लिखते हैं, R2 चेंज कर लेते हैं, ठीक है, R2 माइनस R1 और R3 चेंज कर लेते हैं, R3 माइनस R2, ठीक है? तो जरा बताइए ना, ई तो एज इट इज रह जाएगा, 1 माइनस 1 0, इससे इसको हटाएंगे तो x हो जाएगा, इससे इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, संयोग से यही 0 होगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन चलो लिख दिया है तो इससे इसको हटाइए 0, इससे इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x, इससे इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा y। अब जिसका 2 को 0 रहेगा ना उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसका 2 0 रहेगा उसके अलॉन्ग एक्सपेंड, कॉलम का 0, कॉलम का 2 को 0 है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब C1 का साइन आप जानते हो क्या होता है? C1 का साइन यहाँ प्लस माइनस और प्लस। तो मेरे भाई बता, तो क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को बाहर करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग बताए थे, रो छोड़ते हैं कॉलम छोड़ते हैं, तो बच क्या जाएगा, x0 माइनस एक्स वाई और फिर माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग। तो जानते हैं जब 2 को 0 हो जाएगा ना तो ये दोनों लिखने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग गिरवे ना होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आपको आता ही है, तो एक्स वाई हो गया, ई 0 हो गया, यही ना प्रूफ करना था आपको। तो ये लिखने का जरूरत नहीं होता है जब एक्सपेंड किया जाता है, समझे? 2 को जो 0 होता है उसको लिखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही ना होगा, कुछ भी होगा तो, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए पक्का? चलिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा था। ओके, 8 तक तो यहाँ था इस स्लाइड में, 9, अच्छा इस स्लाइड में है 9, क्या क्या दे रखा है जरा बताइए। 1 1 है ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक, प्रूफ करना है ये चीज। आइए सॉल्यूशन हम लोग 9 देखते हैं। देखिए सवाल क्या था, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, प्रूफ करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस A, इन्हें प्रूफ करना है बुआ, बोलिए। तो देखिए जरा, इसको सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं जब सवाल आ गया फिर से, तो लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन।
LHS क्या दे रखा है 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जरा सुनिए, कभी भी अगर ये प्रूफ करने के लिए तो, और ये इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए, ठीक है, अगर 1 1 दिख जाए, मैं क्या बोला हूं, अगर 1 1 दिख जाए तो किसी दुओ को जीरो करिएगा ऑपरेशन लगा करके। तीनों वन में से किसी दो को जीरो करना है, तीसरा के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इनको लाना क्या है, तो देखो लाना है a माइनस बी बी माइनस सी ऐसे। तो सुनिए, अगर ये दोनों को जीरो करते हैं तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो 1 माइनस 1 जीरो। इधर देखो तो a माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आएगा, तो तोड़िएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे इसको हटाइएगा तो जीरो आएगा, b माइनस सी, और इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ऐसे घटाने से ये वाला टाइप दिखने लगा है। लेकिन कोई कहेगा सर हम ऐसा क्यों करें, ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, इसमें से इसको हटाए 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 b माइनस से बी आ तो जाएगा, लेकिन एक आध स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लाना है a माइनस बी, आप बना रहे हैं b माइनस से, तो उल्टा थोड़ा होगा लेकिन आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो ना, इस दोनों को अगर मान लीजिए कि जीरो करना है तो देखो ना, ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 ये R3, ठीक, तो R1 चेंज कर दीजिए R1 माइनस R2, ठीक, और R2 चेंज कर लीजिएगा R2 माइनस R3। इससे ये फायदा होगा कि 1 माइनस 1 0, इससे इसको करेंगे तो a माइनस बी हो गया, इधर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे इसको करोगे तो 0, इधर आएगा b माइनस सी, इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक। एक स्टेप और लिखिए इसको, ये हो जाएगा आपका 0 a माइनस बी, और यहां हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 0 b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक, 1 c और c स्क्वायर। जरा बताइए ना, फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले सकते हो आप, a माइनस बी। मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में किसी रो या किसी कॉलम में सेम एलिमेंट रहेगा तो आप बाहर कर सकते हो। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर यहां तो है, यहां तो है, तो यहां नहीं, तो बाबू रे 0 इंटू ए माइनस बी लिख ही देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जीरो से तो कोई टेंशन ही नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां से भी कॉमन आ सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इससे a माइनस बी कॉमन ले लो और इससे b माइनस सी कॉमन ले लो, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम किससे, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ले लिए कॉमन, तो देखिए ले लीजिए कॉमन, तो यहां हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है, ये आ जाएगा 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c और c स्क्वायर, ठीक। क्या बोले थे, जिसका 2 0 होगा उसी के अलोंग एक्सपेंड करेगा, तो 2 0 किसका है, C1 का है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन इसका साइन ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी b माइनस सी, 1 को बाहर करिए, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, क्या जाएगा 1 1 a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, क्रॉस गुना करिए b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। बताइए तो b से b कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था। मजा आ रहा है पक्का, तो मजा आ रहा है जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। ओके, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है 10 भाई, इसी पैटर्न का है क्या, 1 1 ABC AQ BQ CQ, ठीक ठीक ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है, क्या था भाई
1 1 था शायद, और यहाँ था ए बी सी, और यहाँ था ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और प्रूफ करना था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं थोड़ा सवाल को। 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, हाँ सही ये तो है। चलिए ये सवाल है आपका, देखिए सॉल्यूशन देखिए। 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यहां तो ऑलरेडी 1 1 है तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि किसी दो को जीरो बनाएंगे, तीसरा के लॉन क्या करूंगा मैं, एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक, तो देखना, और लाना भी क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए टाइप का। तो देखो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जीरो भी हो जाएगा, और ए माइनस बी बन भी रहा है। इससे इसको घटाएंगे तो जीरो भी बन रहा है और बी माइनस सी भी बन रहा है। तो क्यों ना C1 चेंज कर लो C1 माइनस C2, C2 चेंज कर लो C2 माइनस C3। ओके, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा 0 0 ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू 0 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू 1 सी और सी क्यू। ठीक, चलिए यहां देखिए, तो ये हो जाएगा 0, ये है a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है 0 1 b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यू। ठीक, अब बताइए इससे हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, और इससे एक मिनट, यहां भी तो b माइनस सी होगा, इससे a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और इससे b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम इससे C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब यहां पे आपने कॉमन ले लिया a माइनस बी और b माइनस सी, बच क्या जाएगा 0 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी और सी क्यू। ठीक है, अब किसका दो को जीरो है, R1 का, उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक, प्लस माइनस प्लस। ठीक, a माइनस बी माइनस सी, ये एलिमेंट बाहर करेंगे, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, क्रॉस गुना करिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, बी स्क्वायर से बउआ क्या हो गया कैंसिल, थोड़ा सा आ जाए भाई ऊपर आ जाए, हाँ, यहां हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। भाई मेरे देख इधर बउआ, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है जरा बताइए। अरे क्या क्या हो गया भाई, हाँ बी कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सी माइनस ए अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक, तो जैसे ही बाहर करिएगा तो यहां से सी माइनस ए बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यही तो आपको प्रूफ को भी करना था, बोलिए है कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, पक्का। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है,
वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो पे हम इतना ही रहने देते हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। पहले तो इसको सिलेबस को दैन करेंगे, उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक भी पूरा बनाएंगे, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप जो जो डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं देखेंगे अच्छा से, और थोड़ा सा चैनल पे ध्यान नहीं देंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो मैं भाई ऑफलाइन चला रहा हूँ ना, फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। और बढ़िया अगर लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बुआ।